ऑल प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन अपटा को सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थान के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल को अपटा एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को रखा। अपटा के संस्थापक व संयोजक डॉक्टर सुनील उपाध्याय ने बताया कि आज हमने जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल से मुलाकात की है और जिस तरीके से आगरा में कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है और शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है उसे रोका जाए और कोचिंग संस्थानों को कुछ दिनों का समय दिया जाए जिससे कोचिंग संस्थान नॉर्म्स को पूरा कर सकें और कोचिंग संस्थानों को बिना नोटिस दिए सील ना किया जाए। सभी शिक्षण संस्थानों की एक मीटिंग बुलाए और उसमें कोचिंग संस्थानों से जुड़े हर समस्त मानकों का वितरण देते हुए उनकी समीक्षा की जाए और उन्हें पूरा करने के लिए उचित समय दिया जाए। शिक्षकों ने ऑफिस पहुंचकर ज्वाइंट सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस दौरान उपस्थित रहे अपटा संस्थापक व संयोजक डॉक्टर सुनील उपाध्याय, महासचिव मुकेश मिर्चंदानी, डॉक्टर रोहित दीक्षित, वैभव बंसल, दीपक धनकनी, डॉक्टर सारिका, पीयूष गर्ग, राजकुमार गुप्ता, उमेश टिन्ना, नीरज शर्मा, संतोष गुप्ता, सत्यवीर सिसोदिया, प्रवींद्र चौहान, नितिन मित्तल, अनिल रजवानी, रवि शर्मा, डॉक्टर दयाल सरन आदि। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स खड़े हुए हैं जो इस चीज़ के लिए आए हुए हैं कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम तो दिया जाए, 1-2 महीने तो दिया जाए कम से कम, जिससे हम अपनी ये जितनी भी उन्होंने प्रशासन ने रखी है मांगे वो हम पूरी कर सकें। टीचर्स को हमेशा टाइम तो मिलना ही चाहिए और जहाँ तक हमारी कहते हैं स्वेच्छा है कि हम अपनी पूरी तरीके से इस डिमांड को पूरी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसी भी होनी चाहिए जो पॉसिबल हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो पॉसिबल ही ना हो। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे रूल्स रेगुलेशन रखने चाहिए कि जो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए एक तरीके से पॉसिबल। हाँ, डीएम सर ने हमें सुना, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला है कि वो देखेंगे, एडीए से बात करेंगे और देखते हैं कब तक चलता है। फिलहाल हम लोगों की यही इच्छा है कि हम लोग खुद ऐसा चाहते हैं कि हम शैक्षणिक कार्य थोड़े दिनों के लिए रोक देंगे। हम भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का नुकसान हो और अगर आज मैं किसी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं वो कोचिंग पढ़ ही रहे हैं और अगर उनकी सुविधा का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बस मेरा इतना ही कहना है कि डीएम सर ने जो आश्वासन दिया है कृपया करके वो उसे थोड़ा सीरियसली लें और यहाँ पे जो धूप में इतने सारे टीचर्स खड़े हैं अपनी रोजी रोटी के लिए उनका ध्यान रखें। धन्यवाद। हम सारे शिक्षक आज इस धूप में, इस गर्मी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी सबकी रोजी रोटी का खतरा है। इस तरीके से अनैतिक कार्रवाई जहाँ शिक्षण संस्थानों को सील करा जा रहा है ये गलत है। अगर हमें बताया जाए कि क्या करना है और किस नॉर्म्स को फॉलो करना है तो शायद हम सब इतने सक्षम हैं कि इन पढ़े लिखे हैं कि हम इन नॉर्म्स को पूरा करने के लायक हैं। तो कुछ समय दिया जाए और अब प्रॉपर्ली बताया जाए कि किस तरीके कौन से नॉर्म्स हैं, किस तरीके से पूरा करना है और जहाँ नॉर्म्स पूरे करने संभव नहीं है, कई ऐसी भी संस्थाएं हैं जहाँ ये नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या और विकल्प हो सकते हैं उस पर बात करी जाए। तो हम सब सहयोग करने को राज़ी हैं। कोई भी उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहता। हमारे से ज़्यादा जान हमें अपने बच्चों की प्यारी है जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम भी नहीं चाहेंगे कुछ ऐसा हो। ना आज तक कभी हुआ है, एक जगह घटना होने से सब अपराधी नहीं बन जाते हैं। तो कृपया हमें समय दिया जाए और हमारे को बताया जाए कि हमें करना क्या है। धन्यवाद। आगरा में लगातार प्रशासन बिना भौतिक निरीक्षण किए हुए कोचिंगों को सीज कर रहा है। इस संदर्भ में आपटा के लगभग 100 शिक्षण संस्थाओं के डायरेक्टर डीएम साहब से आज मुलाकात करते हैं और ज्ञापन देते हैं। डीएम साहब ने को बताते हैं कि हमारी समस्या क्या है। हमारी मांग है डीएम साहब से कि कोचिंगों का भौतिक निरीक्षण किया जाए। अगर वहाँ अनुपालन नियमों का नहीं हो रहा है तो नियमों को अनुपालन के लिए समय दिया जाए, जिससे कि शिक्षक नॉर्म्स के प्रोसेस में आ जाए। हाँ, अगर आग लगने की तब तक खतरा रहता है तो शिक्षण कार्य को हम रोकने को तैयार हैं, लेकिन एक समय के साथ एक समय दिया जाए। लखनऊ में हुई घटना को लेकर हमारी सहानुभूति है। हमारे शिक्षकों ने मौन व्रत करके श्रद्धांजलि भी दी थी और आज वो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। एडीए बिना चेकिंग किए भौतिक का बिल्डिंग सीज कर रहा है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है इस बात का।